Hello bachcho, let's read a question. A question says that bicyclohexane was found to undergo two parallel first order rearrangements. At 730 Kelvin, the first order rate constant for the formation of cyclohexane was measured as 1.26 into 10 raised to the power minus 4 per second, and the formation of methyl cyclopentene, the rate constant was 3.8 into 10 raised to the power minus 5 per second. What was the percentage distribution of the rearranged प्रोडक्ट्स? रीअरेंजमेंट की जो प्रोडक्ट्स है उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जहां हम पैरेलल रिएक्शंस पढ़ते हैं वहां से ये जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है। हमसे बोला गया है कि जो बाईसाइक्लोहेक्सेन हेक्सेन है वो दो कंपाउंड में टूट रहा है। बाईसाइक्लोहेक्सेन दो कंपाउंड्स में टूट रहा है। जो मेरा पहला कंपाउंड है वो है साइक्लोहेक्सेन, एंड जो मेरा दूसरा कंपाउंड है वो क्या है? वो है मेरा मिथाइल साइक्लोपेंटीन। यही होती है पैरेलल रिएक्शंस। अब इनके लिए जो रेट कांस्टेंट है, पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर है दोनों ही, रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग है। K1 है साइक्लोहेक्सेन के लिए मैं इसे K1 मान रही हूँ, इसका जो रेट कांस्टेंट है उसे K1 मान लेती हूँ। तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आता है 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड। एंड जो मुझे K2 दिया हुआ है, K2 क्या है? मैं अपने मिथाइल साइक्लोपेंटीन के लिए मांग रही हूँ। जो मुझे K2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 पर सेकेंड। अब मुझसे पूछा हुआ है दैट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स का। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं दो, ये जो बनेंगे रिएक्शन के बाद, इनका परसेंटेज कितना कितना होगा दोनों का। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि के उसका जिसका आपको निकालना है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका आपको रेट कांस्टेंट निकलना है, डिवाइडेड बाय जो टोटल रेट कांस्टेंट, मतलब जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्लस करके जो आएगा, यानी के एवरेज मान लेते हैं हम इसे, डिवाइड बाय के एवरेज। तो हमको अगर यहाँ पे अपना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और जब परसेंटेज में बात चलेगी तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे K1 के लिए, मतलब अपने साइक्लोहेक्सेन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहली बात हम कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन के लिए। तो अगर मुझे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन निकालना हो तो वो कैसे निकालूंगी? इसके लिए क्या था? K1 था और के एवरेज कितना होगा, के टोटल कितना होगा? K1 प्लस K2। तो यहां से मेरा बन जाएगा, मुझे K1 की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 1.26 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। सो दिस विल बिकम 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 1.26 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस, यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिए, प्लस 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 100। This will come out to be 76.8%। यानी जो मेरा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है साइक्लोहेक्सेन का वो कितना आया है? 76.8। अब अगर हमें दूसरे उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटीन निकालना है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटीन निकालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? दो रास्ते हैं, या तो फिर से लगा लीजिए फॉर्मूला कि आपको पता ही है इसके लिए, मतलब अगर मैं इसके लिए निकालूंगी तो ये बन जाएगा K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। दिस विल बी इक्वल्स टू नाउ 3.8 into 10 raised to the power minus 5 divided by 1.26 multiplied by 10 raised to the power minus 4 plus 3.8 into 10 raised to the power minus 5। तो यहाँ से जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मिथाइल साइक्लोपेंटीन का निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा अराउंड 23.17%। सो यही हमसे पूछा था कि जो
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके दोनों प्रोडक्ट्स का, वो कितना आएगा। सो हमने मिथाइल साइक्लोपेंटेन पेंटीन का बताया कितना, 23.17, एंड जो आपका साइक्लोहेक्सेन है उसका कितना बताया, 76.8%। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेट, जिस भी प्रोडक्ट का आपको निकालना है उसका रेट डिवाइडेड बाय टोटल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।